ओम शांति। आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि वास्तव में अगर हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं और जैसे कि भगवान ने हमें बहुत ही श्रेष्ठ कार्य करने के लिए चुना है, तो अगर हमारे उस कार्य में थोड़ा भी अभिमान अहंकार आ जाता है तो यूँ कहते हैं कि हमारी मन की जो पवित्रता है उस कार्य को करने की वो जैसे कि ख़त्म हो जाती है। तो कहानी इस प्रकार है। सदियों पहले एक ऐसे महान संत रहते थे जो इतने पवित्र थे कि देवदूत भी उनकी शुद्धता देखकर हैरान रह जाते थे। वे अपना पूरा दिन गरीबों की मदद करने, बीमारों को ठीक करने और शांति फैलाने में ही लगाते थे, लेकिन वे अपनी ही अच्छाई से पूरी तरह अनजान थे। वे सचमुच खुद को सबसे बहुत ही साधारण और एक आम इंसान ही समझते थे। देवदूतों ने ईश्वर के पास जाकर कहा, यह व्यक्ति एक सच्चा संत है, कृपया इन्हें चमत्कार करने की शक्ति दें। ईश्वर मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि उस शक्ति का चुनाव खुद उस संत को ही करना होगा। एक देवदूत धरती पर आया और संत से पूछा, क्या आप छूकर किसी को भी ठीक करने की शक्ति चाहेंगे? संत ने उत्तर दिया, नहीं, ये तो ईश्वर का कार्य है। क्या आप भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने की शक्ति चाहोगे? नहीं, ये तो पवित्र चेतना का कार्य है। मैं तो बस एक साधारण इंसान बनकर रहना चाहता हूँ। देवदूत ने जोर दिया कि उन्हें कुछ न कुछ तो चुनना ही होगा, नहीं तो शक्ति का फैसला अपने आप हो जाएगा। संत ने कुछ पल सोचा और कहा, तो मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं किसी का भला कर सकूं, लेकिन मुझे खुद उसका पता ना चले। और ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद से जब भी संत की परछाई उनके पीछे या उनके बगल में पड़ती थी, जहाँ वे खुद अपनी परछाई को नहीं देख सकते थे, वहाँ चमत्कार होने लगे। सूखे पेड़ों में हरी पत्तियाँ आ जाती थी, गंदा पानी शुद्ध हो जाता था और दुखी लोगों के जीवन में खुशियाँ लौट आती थी। लेकिन चूँकि ये चमत्कार केवल उनकी परछाई में होते थे, इसलिए वे अपने जीवन भर इस बात से पूरी तरह अनजान रहे कि वे अपने पीछे कितना जादू छोड़ रहे हैं। क्या कमाल है! बाबा ने तो हमें सारा ज्ञान दिया है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि कोई भी कार्य करते जहाँ तक कि अपने देह का भी भान न रहे, आत्मिक दृष्टि से सबको आत्मा भाई भाई समझकर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको सहयोग दें, उनके लिए मन में शुभ भावना और कामना रखें। इस पल हमारे जीवन में सूक्ष्म अभिमान आ जाता है कि मेरे में तो बहुत कलाएं हैं, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं सेंटर को बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ, ये घर तो मेरे बिना चल ही नहीं सकता, इसकी देखरेख केवल मैं ही कर सकती हूँ। इस प्रकार के अनेकों संकल्पों में से अगर एक भी जिसे अहंकार ने छू लिया हो, अगर वो आ जाता है तो उसी क्षण समझो कि हमारी पवित्रता समाप्त हो जाती है। तो वास्तव में बाबा ने हमें बताया है कि सेवाओं का प्रभाव सबसे अच्छा, या घर में रहते आपके जीवन से दूसरों तक प्रभाव तभी अच्छा पड़ता है जब वो शांत और अहंकार रहित होता है। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा भला काम हम करते हैं, वे अक्सर बिना किसी दिखावे या चाहत के बस परमात्मा का एक शुद्ध माध्यम, बाबा का बच्चा बनकर ही करना है और इसी प्रकार जीना है। ओम शांति।